इस मूवी में हम देखेंगे कि एक किला 2 लाख सोल्जर्स की एक विशाल आर्मी के हमले का सामना कर रहा है, जबकि इसके पास सिर्फ 5000 सोल्जर्स हैं। लेकिन ये छोटी आर्मी कुछ ऐसा करती है जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस मूवी का नाम है द ग्रेट बैटल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टैंग एम्पायर के एम्परर ताइजोंग, जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। उसने 2 लाख सोल्जर्स के साथ गोगोरियो कंट्री पर अटैक किया है। गोगोरियो के जनरल यॉन ने ताइजोंग की आर्मी का मुकाबला करने के लिए माउंट जूपल पर अपने 15,000 सोल्जर्स तैनात किए हैं। यॉन की आर्मी में एक बहादुर सोल्जर है सैमुअल, जो अपने भाई के साथ लड़ाई में शामिल है। वहीं एक भविष्य देखने वाली महिला, जिसे कहा जाता है कि वो गोगोरियो के भगवान से बात कर सकती है, वो इस बैटल को ध्यान से देख रही है। शुरुआत में योन की आर्मी को बढ़त मिलती है, लेकिन फिर ताइजोंग की दूसरी आर्मी पीछे से हमला कर देती है और योन की आर्मी चारों तरफ से घिर जाती है। योन की आर्मी को बेरहमी से मार दिया जाता है। सैमुअल और उसका भाई बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन भविष्य देखने वाली महिला पहले ही इस हार को देख चुकी होती है। योन अपनी आर्मी को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन सैमुअल का भाई तब तक मारा जाता है। योन की आर्मी हारकर वापस लौटती है। सैमुअल अपने मरे हुए भाई को अपनी पीठ पर उठाए चलता है, लेकिन योन उसे बॉडी छोड़ने का आदेश देता है। दूसरी तरफ ताइजोंग ने भविष्य देखने वाली महिला को पकड़ लिया है। उसके पास एक स्पेशल बो एंड एरो है। कहा जाता है कि इसे कोई चला नहीं सकता। ताइजोंग खुद इसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। ताइजोंग अपने जनरल से पूछता है कि अगला टारगेट कौन सा होगा। वो उसे बताते हैं कि अगला टारगेट आनी का किला है। आनी का कमांडर यंग जनरल यॉन के आदेश नहीं मानता और देश के लिए एक गद्दार माना जाता है। इसलिए आनी को जीतना आसान होगा, क्योंकि उसे कैपिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बीच यॉन सैमुअल को आनी भेजने का फैसला करता है ताकि वो यांग को मार दे। यॉन का मानना है कि अगर यांग ने माउंट जूपल की बैटल में उनकी मदद की होती तो शायद वो ये युद्ध हारते नहीं। सैमुअल को ये मिशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पहले आनी का ही निवासी था और किले में आसानी से घुस सकता है। सैमुअल कहता है कि अगर उसने यांग को मार दिया तो आनी के लोग ताइजोंग की आर्मी के खिलाफ कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन यॉन कहता है कि जो लोग यांग को फॉलो कर रहे हैं वो भी गद्दार हैं और उनकी मौत मायने नहीं रखती। यॉन कहता है कि वो एनी को छोड़ देंगे और अपनी फाइनल लड़ाई कैपिटल में लड़ेंगे। सैमुअल एनी के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 गोगोरियो के सोल्जर से होती है, जो उसके साथ मिशन में शामिल होना चाहते हैं। तीनों सफर कर रहे होते हैं। तभी वो 2 लोगों को देखते हैं जो अपने काट को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैमुअल उनकी मदद करता है और उनमें से एक से यांग का पता पूछता है। वो आदमी हंसता है और कहता है कि वो खुद यांग है। सैमुअल के साथ आए 2 सोल्जर्स गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यांग का जनरल चू उन्हें आसानी से मार देता है। फिर वो सैमुअल पर वार करने वाला होता है, लेकिन सैमुअल कहता है कि वो आनी से है और वहां के लोग उसे जानते हैं। यांग चू को आदेश देता है कि वो सैमुअल को कैद कर ले ताकि उससे सवाल पूछे जा सकें। चू सैमुअल को बेहोश कर देता है। जब सैमुअल जागता है तो देखता है कि वो आनी के किले में पहुंच चुके हैं। यंग अपने घर जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे मार्केट में बुलाया गया है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके 2 सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं। यंग उन्हें रुकने का आदेश देता है और वो तुरंत रुक जाते हैं। ये साफ है कि यंग को यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। सैमुअल को यांग के सामने पेश किया जाता है और यांग को शक होता है कि सैमुअल एक स्पाई है जो उसे मारने आया है। वो कहता है कि उसे पता है कि यॉन उसे गद्दार मानता है और उसे मरवाना चाहता है। सैमुअल कहता है कि वो ताइजोंग की आर्मी से भागते हुए आनी आया है और अब वो उनके साथ लड़ना चाहता है। यांग थोड़ी देर सोचता है और फिर सैमुअल को अपने जनरल से मिलवाता है। रात को सैमुअल अपने कटार को निकालता है और यांग का पीछा करता है। यांग सुनसान गलियों से होता हुआ एक गरीब परिवार के घर जाता है, जिन्होंने हाल ही में एक बच्चा जन्म दिया है। यांग उन्हें खाना और पानी देता है। जब वो बच्चे का नाम पूछता है तो वो बताते हैं कि उन्होंने बच्चे का नाम उसी के नाम पर रखा है। सैमुअल नोटिस करता है कि एनी के लोग यांग को बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करते हैं। अगली सुबह सैमुअल देखता है कि यांग आम लोगों के साथ काम कर रहा है। तभी एक सायरन बजता है और यांग किले की दीवार पर चढ़कर देखता है कि ताइजोंग ने अपनी एक यूनिट भेजी है। इसका मतलब है कि उनकी आर्मी करीब है। आनी की आर्मी युद्ध की तैयारी करती है। यांग सैमुअल से उसकी दाढ़ी ट्रिम करने के लिए कहता है, जिससे सैमुअल नर्वस हो जाता है क्योंकि यही सही मौका है यांग को मारने का। लेकिन जैसे कि यांग को सब कुछ पता चल गया हो, वो कहता है, अभी सही समय नहीं है, तुम्हें मुझे मारने के लिए और भी मौके मिलेंगे। सैमुअल ये सुनकर चौंक जाता है
कि यांग इतनी आसानी से उसकी सोच को समझ गया। फिर ताइजोंग की 2 लाख की सोल्जर्स वाली आर्मी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अनी की आर्मी में सिर्फ 5000 सोल्जर्स होते हैं। यांग देख सकता है कि उसके सोल्जर्स डर रहे हैं, इसलिए वो उन्हें एक जोशीला स्पीच देता है जिससे वो और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। ताइजोंग यांग की हिम्मत की तारीफ करता है। युद्ध शुरू होता है और ताइजोंग की आर्मी आनी के किले पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती है, लेकिन किले की दीवारें टूटती नहीं क्योंकि उनके अंदर रेती भरी होती है। फिर ताइजोंग अपनी आर्मी को दीवारें चढ़ने का आदेश देता है और असली लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी विशाल सीढ़ियां उन्हें किले के अंदर घुसने में मदद करती हैं, लेकिन यांग के सोल्जर्स बहादुरी से लड़ते हैं। जनरल पोसो और उसकी बहन बेका यांग के सिग्नल का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उन्हें अपने कमांडर पर पूरा भरोसा होता है। कुछ देर लड़ाई के बाद यांग अपने सैनिकों को सिग्नल देता है कि वो दुश्मन को दोनों तरफ से घेर लें। इसी बीच ताइजोंग की आर्मी किले का दरवाजा तोड़ने लगती है। वो अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन सीधे यांग द्वारा सेट किए गए जाल में फंस जाते हैं। किले की दीवार के ऊपर से यांग की आर्मी एक मजबूत फॉर्मेशन बनाती है और ताइजोंग के सैनिकों को नीचे धक्का दे देती है। फिर यांग बड़े क्रॉसबोस का इस्तेमाल करने का आदेश देता है, जिससे वो सीढ़ियों को गिरा देते हैं। अब जब दीवार पर चढ़ने का कोई तरीका नहीं बचता, तो ताइजोंग के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा नहीं होता। असंभव लगने वाली इस लड़ाई में अनी ने ताइजोंग की आर्मी को हरा दिया। सैमुएल ये देखकर हैरान रह जाता है। रात में सैमुएल को एक सपना आता है जिसमें वो माउंट जूपल पर अपनी हार याद करता है और यॉन उसे गद्दार बुलाता है। वो अपनी मिशन को फिर से याद करता है। तभी यांग उसके कमरे में आता है और देखता है कि सैमुएल उसके सामने एक कटार लेकर खड़ा है। सैमुएल गुस्से में पूछता है कि यंग ने योन की बात क्यों नहीं मानी। यंग कहता है कि योन ने गोगोरियो के राजा को मार डाला था, लेकिन सैमुएल जवाब देता है कि यह जरूरी था क्योंकि राजा ताइजोंग के कैदियों को छोड़ रहा था और वो उसके इन्फ्लुएंस में आ चुका था। यंग कहता है कि राजा की हत्या ही इस युद्ध की असली वजह बनी, एक ऐसा युद्ध जो रोका जा सकता था। सैमुएल कहता है युद्ध तो हो गया, लेकिन यंग ने माउंट जूपल पर रीइंफोर्समेंट्स नहीं भेजे, जिसकी वजह से हजारों गोगोरियो सैनिक मारे गए। यांग जवाब देता है कि खुले मैदान में ताइजोंग से लड़ना बेवकूफी होता। अगर उसने अपने सैनिक भेजे होते तो वो भी मर जाते। सैमुएल उसे कायर कहता है और जनरल यॉन के साथ जुड़ने का आदेश देता है, लेकिन यांग कहता है कि उसका असली कर्तव्य अनी की रक्षा करना है। तभी दूर से एक सायरन बजता है और पता चलता है कि ताइजोंग की आर्मी फिर से आ गई है, इस बार विशाल सीज टावर्स के साथ। चू यंग को ये खबर देने आता है और देखता है कि सैमुएल ने उस पर कटार ताना हुआ है। वो सैमुएल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यांग उसे रोकता है और कहता है कि पहले उन्हें ताइजोंग से निपटना होगा। सीज टावर्स की मदद से ताइजोंग की आर्मी भारी संख्या में अंदर घुस जाती है और अनी की आर्मी को मारने लगती है। यांग एक प्लान बनाता है। वो अपने सैनिकों को तेल से भरी पाउचेस फेंकने का आदेश देता है और उन्हें जलते हुए तीरों से आग लगा देता है, जिससे सीज टावर्स जलकर गिरने लगते हैं। वो सभी टावर्स को आग लगा देता है और साथ ही साथ किले की दीवारों पर चढ़े ताइजोंग के सैनिकों से भी लड़ता। जैसे ही वो आखिरी टावर जलाता है, एक भाला आकर उसके कंधे में लग जाता है। वो चारों ओर देखता है और पाता है कि ताइजोंग का एक जनरल उसे मारने आ रहा है। उसी समय सैमुएल आकर उस जनरल को छुरा घोंप देता है और यांग की जान बचा लेता है। इसके बाद यांग बेहोश हो जाता है। यांग 4 दिन बाद होश में आता है और सैमुएल का शुक्रिया अदा करता है। ताइजोंग गुस्से से पागल हो जाता है कि इतनी छोटी आर्मी और छोटा सा किला बार बार उसे हरा रहा है। वो एक नया प्लान बनाता है। तभी भविष्य देखने वाली महिला, वो पवित्र बो एंड एरो के साथ अनी आती है और यांग को बताती है कि ताइजोंग ने उसे ये संदेश देने भेजा है कि ये उसका आखिरी चांस है आत्मसमर्पण करने का, वरना ताइजोंग अब अपना आखिरी कदम उठाएगा। वो बताती है कि ताइजोंग एक विशाल मिट्टी का टीला बनाने वाला है जो एनी की दीवारों से भी ऊंचा होगा। इस बार वो इसे गिरा नहीं पाएंगे और न ही उसके हमले को रोक पाएंगे। अगले दिन मिट्टी का टीला बनाने का काम शुरू हो जाता है और ये उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बनता है। भविष्य देखने वाली महिला कहती है कि उसने एनी के पतन को देख लिया है और यांग को सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन यांग मना कर देता है। कई महीने बीत जाते हैं और मिट्टी का टीला लगभग पूरा हो जाता है। सैमुएल सुझाव देता है कि उन्हें कैपिटल से रिइंफोर्समेंट मांगनी चाहिए, लेकिन यांग कहता है कि यॉन कभी उसकी मदद नहीं करेगा। तब जनरल पोसो एक प्लान बनाता है ताइजोंग को टीला पूरा होने से पहले ही मारने का। बेका को गुस्सा आता है कि यांग पोसो को इस तरह की मिशन पर जाने दे रहा है, लेकिन यांग कहता है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है। बेका पोसो से मिलने जाती है और वो वादा करता है कि वो जरूर जिंदा लौटेगा। पोसो और उसके आदमी ताइजोंग को मारने के लिए निकलते हैं
लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि वो एक जाल में फंस गए हैं। इसका मतलब है कि एनी के अंदर ही कोई गद्दार है जिसने पहले ही टाइजोंग को इसकी जानकारी दे दी थी। कुछ देर बाद पोसो गंभीर रूप से घायल होकर आनी लौटता है और मरने से पहले यांग को गद्दार के बारे में बताता है। तभी भविष्य देखने वाली महिला एक्सेप्ट करती है कि वही वो गद्दार है। वो कहती है कि उसने भविष्य देखा है और आनी के पास टाइजोंग से लड़ने का कोई मौका नहीं है। अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें अब सरेंडर कर देना चाहिए। वो यांग से भीख मांगती है कि वो लड़ाई बंद कर दे, लेकिन गुस्से में सैमुअल उसकी गर्दन काट देता है और कहता है कि आनी कभी नहीं गिरेगा। अपने भाई की मौत से गुस्से में बेका अकेले ही टाइजोंग के इलाके में चली जाती है ताकि उसे मार सके। उसे एक मौका भी मिलता है, लेकिन उसका तीर सिर्फ टाइजोंग के गाल को जख्मी कर पाता है। फिर टाइजोंग के आदमी उसे बेरहमी से मार डालते हैं। पोसो और बेका को दफनाने के बाद सैमुअल कैपिटल जाने का फैसला करता है ताकि जनरल यॉन से मदद मांग सके। वो यॉन से कहता है कि एनी के लोग बहादुरी से लड़ रहे हैं और भले ही उन्हें गद्दार समझा गया हो, वो फिर भी टाइजोंग की आर्मी से गोगोरियो की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें तुरंत मदद चाहिए। एनी में यांग कुछ बच्चों को रेत में खेलते देखता है और उसे एक प्लान सूझती है। वो एनी के माइनर से पूछता है कि क्या वो मिट्टी के टीले के नीचे एक गुफा खोद सकते हैं ताकि वो गिर जाए। माइनर्स जवाब देते हैं कि यह संभव है। माइनर्स काम पर लग जाते हैं और जल्द ही टीले और उसके नीचे की गुफा पूरी हो जाती है। लड़ाई का दिन आ जाता है। माइनर्स यंग को बताते हैं कि बारिश की वजह से गुफा के खंभे भीग गए हैं, इसलिए वो उन्हें जलाकर नहीं गिरा सकते। उन्हें इन्हें काट कर गिराना होगा। यंग को चिंता होती है कि इस तरह माइनर्स भी टीले के नीचे दब जाएंगे, लेकिन माइनर्स इस बलिदान के लिए तैयार हैं। टाइजोंग की आर्मी आनी में घुसने ही वाली होती है कि माइनर्स खंभों को काटकर मिट्टी के टीले को गिरा देते हैं। ये देखकर टाइजोंग चौंक जाता है। यांग के नेतृत्व में आनी की आर्मी आगे बढ़ती है और टीले के बचे हुए हिस्से पर कब्जा कर लेती है। गुस्से और अहंकार में भरा टाइजोंग अपनी पूरी सेना को हमला करने का आदेश देता है और चाहता है कि यांग का सिर उसकी प्लेट पर लाया जाए। आनी की आर्मी टीले पर डटी रहती है और दुश्मनों पर तीर और जलते हुए पहिए फेंकती है। ये लड़ाई कई दिन और रात तक चलती है, लेकिन फिर एनी के सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो जाते हैं। यांग समझ जाता है कि युद्ध खत्म करने का एक ही तरीका बचा है, टाइजोंग को मारना। वो उस पवित्र बो एंड एरो लाने का आदेश देता है। इस बीच टाइजोंग और यांग की सेनाएं हाथ से हाथ की लड़ाई करने लगती हैं। यांग पवित्र बो को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसकी आर्मी हार रही है, तो वो अपनी बची खुची ताकत लगाकर तीर खींचता है। पोसो, बेका और माइनर्स को याद करते हुए यांग तीर छोड़ता है। तीर पूरे मैदान को पार करता हुआ सीधे टाइजोंग की आंख में जा लगता है और उसे घोड़े से गिरा देता है। तभी सैमुअल जनरल यॉन की आर्मी के साथ आनी की मदद के लिए आ जाता है। टाइजोंग हार मान लेता है और पीछे हटने का आदेश देता है। युद्ध खत्म हो जाता है। फिर बताया जाता है कि 3 साल बाद टाइजोंग अपनी चोटों के कारण मर जाता है। मरने से पहले वो आदेश देता है कि कोई भी दोबारा गोगोरियो पर हमला न करे। इसके बाद यांग किले के रीबिल्डिंग की देखरेख करता है, जबकि सैमुअल कैपिटल लौटने की तैयारी करता है। सैमुअल यांग को आनी और देश की रक्षा करने के लिए धन्यवाद देता है। यांग कहता है कि उन्होंने ये साथ मिलकर किया। वो सैमुअल से कहता है कि वो कभी भी एनी आ सकता है। फिर वो किले की दीवार से देखता रहता है जब सैमुअल घोड़े पर सवार होकर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।